Students, in this class we will start from sum number 4th of assignment 13.3. Sum number 4 है बेटे. Read the bar graph given below and answer the following. आपने ये बार ग्राफ ये पढ़ना है और इसमें से जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनका आंसर आपने देना है. फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ. इस बार ग्राफ के माध्यम से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है बेटे. देखो इसमें दे रखा है, ये नंबर ऑफ बुक्स दे रखी है. नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन थाउजेंड्स, ये थाउजेंड में आपकी 20,000 40,000 60 ऐसे हैं. नीचे आपकी स्टेट दी गई हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की. और इन्फॉर्मेशन यहाँ ऊपर ये दिखा रखी है, बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ बुक्स मीन्स फर्स्ट का क्या आंसर आ जाएगा, द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स 6th सोल्ड बाय प्राची पब्लिकेशन. प्राची पब्लिकेशन द्वारा जो 6th की जो मैथमेटिक्स की जो बुक सोल्ड की गई है उनकी जो संख्या है वो दिखाई गई है. तो आप लिखोगे द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स 6th सोल्ड बाय प्राची पब्लिकेशन. ये आप फर्स्ट का आंसर लिखोगे. सेकंड पूछ रखे आपसे, हाउ मेनी बुक्स ऑफ क्लास 6th वर सोल्ड बाय द प्राची पब्लिकेशंस. प्राची पब्लिकेशंस के द्वारा 6th क्लास की कितने टोटल बुक्स आपकी बेची गई हैं. तो टोटल बुक्स देखो बेटे, उत्तर प्रदेश में 60 दिखा रखा, तो इसका मतलब क्या है, 1000 60,000, ये आपके 40,000, ये 50,000, ये 80,000 और ये 30,000. सभी को ऐड कर देंगे हम. जितने भी स्टेट्स में ये बुक बेची गई है टोटल बुक्स आपने फाइंड आउट करनी है और इसका आंसर आ जाएगा आपका 2,60,000 बुक्स आ जाएगा. थर्ड, इन विच स्टेट वाज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड. कौन सी स्टेट में सबसे कम संख्या में बुक्स बेची गई. ये देखो हमारा सबसे नीचे वाला ग्राफ क्या है, ये है सबसे नीचे ग्राफ ये है. तो इसमें आप देख सकते हो नंबर ऑफ बुक्स 30, इसका मतलब क्या है 30,000 बेची गई. सबसे कम इसमें आपकी 80 है, 50 40 60, तो सबसे कम आपकी क्या है, राजस्थान. तो स्टेट का नेम आपने देना है. इन स्टेट पूछ रखा है तो आप लिखोगे राजस्थान. व्हाट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन उत्तर प्रदेश टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन ए स्टेट बाय द प्राची पब्लिकेशंस. तो इसमें आपने क्या करना है, रेशो फाइंड आउट करनी है. व्हाट इज द रेशो, रेशो क्या होगी, नंबर्स ऑफ बुक्स सोल्ड इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो बुक्स आपकी बेची गई टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स में सबसे ज़्यादा बुक जहाँ पे बेची गई हैं उसकी आपने रेशो फाइंड आउट करनी है. तो ये देखो उत्तर प्रदेश की हैं, उत्तर प्रदेश की कितनी है 60,000 और सबसे ज़्यादा कहाँ पे बेची गई हैं, दिल्ली, तो इसका 80,000. तो 60,000 और 80,000 का हमने क्या करना है, रेशो फाइंड आउट करनी है. तो आप यहाँ लिख के 60,000 रेशो 80,000 उसको कट करते हो तो आपका 3:4 आ जाएगा. नेक्स्ट ऐसे ही आपका जो 5th सम है इसमें कहता है, रीड द बार ग्राफ गिवन एट राइट एंड आंसर द फॉलोइंग. आप बार ग्राफ को चेक करो और इसमें क्वेश्चन के आंसर दो. व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, इसमें भी यही पूछ रखे आपसे बार ग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन आपको दी गई है. देखो ये बार ग्राफ है आपका, इसमें नीचे तो स्टेशनरी आइटम्स दिए हैं आपका, पेपर आइटम्स, कार्डबोर्ड, कलर्स, राइटिंग आइटम्स और चॉक पेंसिल्स. और यहाँ दिए गए हैं एक्सपेंडिचर मीन्स उनके ऊपर जो कितना खर्च हुआ है इन थाउजेंड में, इसका मतलब 20,000 40,000 ऐसे दिखा रखे हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है इससे आपसे, तो आपको द एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस स्टेशनरी आइटम्स मीन्स जितने भी स्टेशनरी आइटम्स हैं उनके ऊपर कितना एक्सपेंडिचर आपका हुआ. यहाँ लिखोगे आंसर 1, द एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस स्टेशनरी आइटम्स. सेकंड आपसे पूछा गया है, ऑन विच आइटम इज द एक्सपेंडिचर मिनिमम. कौन से जो आपका स्टेशनरी आइटम है जिसके ऊपर कम से कम, मिनिमम क्या होता है, कम से कम आपका एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च, कम से कम खर्च हुआ है किस पे हुआ. देखो आप आपका जो ग्राफ है वो सबसे नीचे वाला ग्राफ क्या है, ये है. इसमें कितना 30, तो 30 का क्या मानेंगे हम 1000 क्योंकि हमारे 1000 में है ये कॉस्ट. तो चौक और पेंसिल क्या लिखेंगे, चौक और पेंसिल में जो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो सबसे कम है. यहाँ क्या लिखेंगे हम, चौक एंड पेंसिल. व्हाट इज़ द टोटल ईयरली एक्सपेंडिचर ऑन स्टेशनरी. पूरे साल में आपका जो स्टेशनरी पे जो खर्च हुआ है वो कितना है. तो आप क्या करोगे, सभी को टोटल कर दोगे. ये स्टेशनरी आइटम है सभी आपके और इन पे कितना कितना खर्च हुआ पूरे साल में. तो आप सभी को 60,000 को, 40,000 को, 50,000, 80,000 और 30,000 को ऐड कर लेना और ये आ जाएगा आपका 2,60,000 आपका एक्सपेंडिचर आ जाएगा. फोर्थ पार्ट है, ऑन विच आइटम इज द एक्सपेंडिचर मैक्सिमम.
कौन से आइटम पे आपका जो एक्सपेंडिचर है वो सबसे ज़्यादा था। तो सबसे ज़्यादा देखो आपका ग्राफ, सबसे हाईएस्ट ग्राफ ये है। इस पे कितना एक्सपेंडिचर आपका 80, तो मीन्स 80,000। किस पे है आपका? राइटिंग आइटम्स लिखोगे यहाँ। मीन्स इसने आइटम पूछ रखे आपसे, ऑन विच आइटम, किस आइटम पर तो सबसे ज़्यादा खर्च है, तो राइटिंग आइटम्स लिखोगे। व्हाट इज द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर, इसमें आपने रेशो फाइंड आउट करनी है। किस किस की करनी है? देखो एक्सपेंडिचर ऑन राइटिंग आइटम्स टू दैट ऑन पेपर आइटम्स। एक तो राइटिंग आइटम्स पे कितना खर्च हुआ और आपका पेपर आइटम्स पे। तो देखो राइटिंग पे आपका 80,000 है और पेपर आइटम्स पे आपका 60,000 है। तो 80,000 और 60,000 यहाँ लिख के हम क्या करेंगे, फिर 4:3 आ जाएगा, कट कर देंगे और हमारा 4:3 आ जाएगा। 7th सम बेटे देखो 6th है। 6th सम है, रीड द बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें भी आपने ऐसे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ, बार ग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। ये देखो ये बार ग्राफ आपका, नीचे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं आपके, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस, जनरल साइंस, और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हम द वेरियस सब्जेक्ट्स मोस्ट लाइक्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? मीन्स अलग अलग सब्जेक्ट की बच्चों के द्वारा जो भी पसंद सब्जेक्ट किया जाता है विद्यार्थियों के द्वारा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है। द वेरियस सब्जेक्ट्स मोस्ट लाइक्ड बाय द स्टूडेंट, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट लाइक करते हैं वो सब्जेक्ट, यहाँ से लिख देना द वेरियस सब्जेक्ट्स मोस्ट लाइक्ड बाय द स्टूडेंट। सेकंड है, विच सब्जेक्ट इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कौन सा सब्जेक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा बच्चों के द्वारा पसंद किया गया। मीन्स सबसे ज़्यादा जो ग्राफ है वो किसका है? देखो सोशल साइंस का। सोशल साइंस का अपना क्या है? 40 पे है। तो इसका मतलब क्या है? 40 स्टूडेंट्स के द्वारा आपका सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट पसंद किया? सोशल साइंस। तो यहाँ लिखोगे आप विच सब्जेक्ट पूछ रखे आपसे, तो सोशल साइंस, यहाँ लिखोगे आप सोशल साइंस। नेक्स्ट थर्ड में है, हाउ मैनी सब्जेक्ट्स हैव बीन मेंशन्ड इन द ग्राफ, ग्राफ में कितने सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। देखो कितने सब्जेक्ट्स हैं ये, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स यहाँ दिए गए हैं, यहाँ लिखोगे 5। विच सब्जेक्ट इज लाइक बाय लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सबसे कम जो आपका सब्जेक्ट बच्चों के द्वारा पसंद किया गया है वो कौन सा है? सबसे कम वाला ग्राफ देखो आपका क्या है? मैथ का। तो इसका मतलब मैथ सब्जेक्ट आपका सबसे कम बच्चों के द्वारा पसंद किया गया है, यहाँ लिखोगे मैथ। नेक्स्ट है, इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग हिंदी डबल देन दोज लाइकिंग मैथ्स, कि हिंदी इज द, कितने स्टूडेंट्स के द्वारा जो हिंदी का सब्जेक्ट है वो मैथ की बजाय डबल पसंद किया गया। इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग हिंदी डबल देन दोज लाइकिंग मैथ्स, क्या ये ठीक है कि जो हिंदी का सब्जेक्ट है वो मैथ की बजाय आपका डबल बच्चों के द्वारा, दोगुने बच्चों के द्वारा पसंद किया गया। तो ये देखो ये मैथ का ग्राफ है आपका, ये देखो ये मैथ का ग्राफ है, ये हिंदी का, तो क्या है ये डबल है। मैथ के 10 स्टूडेंट्स द्वारा पसंद किया गया और हिंदी का आपका 20 स्टूडेंट्स के द्वारा लाइक किया गया। तो ये क्या लिखोगे आप? यस, मीन्स जो हिंदी का सब्जेक्ट वो मैथ की अपेक्षा डबल लाइक किया गया। ओके बेटे, थैंक यू।